नमस्कार। आज के कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष इकाई प्रथम के अंतर्गत कबीर दास द्वारा रचित साखियों की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हाँसे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिनी कोई। के बिरहिनी को मीच दे, के आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना, मोपे सहा न जाई। पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गवाई रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवन होई। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्य धारा की उपशाखा संत काव्य धारा के प्रतिनिधि संत कबीर दास द्वारा रचित साखी भाग के विरह को अंग से संकलित किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में कबीर दास से कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय विरह की अनुभूति आवश्यक है। यूँ ही ईश्वर को सहज रूप में नहीं पाया जा सकता। कबीर ईश्वर पाने को बहुत भटके, कष्ट झेले, बहुत पाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। इसी संबंध में कबीर दास कह रहे हैं, हंसी हंसी कंठ न पाइए, जिन पाया तिन रोई। कबीर दास कह रहे हैं कि जिन्होंने हंसी मजाक में कंत पति स्वामी को प्राप्त किया है, उन्हें जीवन भर दुख भोगना पड़ा है, उन्हें जीवन भर कष्ट सहने पड़े हैं। क्योंकि हंसी मजाक में किसी को अपना पति मान लेना बाद में उसे दुख के रूप में भोगना पड़ता है, दुख सहन करने पड़ते हैं। जो हाँसे ही हरि मिले, कबीर करें कि यदि हंसी मजाक में या हंसी हंसी में सबको ईश्वर मिल जाए तो नहीं दुहागिनी कोई, तो इस संसार में कोई भी दुर्भागिनी नहीं रहेगी। सब सुख और समृद्धि का अनुभव करेगी। के विरहिनी को मीच दे, के आपा दिखलाई। कबीर कह रहे हैं कि हे ईश्वर, या तो आप मुझ विरहिनी को मीच दे, मृत्यु दे दो, के आपा दिखलाए, या फिर आप मुझे दर्शन दे दो। के विरहिनी को मीच दे, हे ईश्वर, या तो आप मुझे मार दो, या फिर आप मुझे दर्शन दो, मुझसे मिलन करो। आठ पहर का दाजना मुँह पे सहा न जाए, कि ये विरह वेदना में आठों पहर की जो विरह अग्नि में मैं जल रही हूँ, ये मुझसे सहन नहीं होता है। मैं पल पल, मैं तिल तिल इस विरह वेदना में जल रही हूँ। पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवन होई। कबीर कह रहा है कि पर्वत पर्वत में फिरा, कि हे ईश्वर, आपके दर्शन करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए मैं पर्वतों में, मैं जंगलों में, हिमालय पर्वतों में भटकता रहा। मैं आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए राह निहारता रहा, लेकिन मेरी आँखों के आंसू रुके नहीं और मेरी आँखें भी चली गई, लेकिन आपके दर्शन मुझे नहीं हुए। सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवन होई। कि वह बूटी मुझे नहीं मिली, अर्थात ईश्वर आप मुझे नहीं मिले, आपके दर्शन मुझे नहीं हुए, ताकि आपके दर्शन करके, आपको प्राप्त करके जीवन होई, मैं जीवित रह सकूं, मैं सुख का अनुभव कर सकूं। तो इस काव्यांश में कबीर दास से कहना चाह रहे हैं कि
ईश्वर को प्राप्त करना सहज नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तप साधना करने की आवश्यकता है। विशेष के अंतर्गत बताएंगे कि इसमें कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए असीम साधना, अनन्य प्रेम भक्ति भावना व्यक्त करते हैं। काव्य भाषा के रूप में वही प्रारंभिक हिंदी बोली सदुक्कड़ी भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और काव्यांग रूपक अलंकार का इसमें सहज रूप से प्रयोग हुआ है और दोहा छंद इसमें निहित हैं। धन्यवाद।